बिहार में बीपीएससी ने 2 चरणों में शिक्षक भर्ती की परीक्षा ली है। इस परीक्षा के जरिए पहले चरण में सूबे को 1,22,324 नए शिक्षक मिले। इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा भी मिला। राज्यकर्मी की तरह ही शिक्षकों को कई भत्ते, जिसमें मकान और किराया, जिसे अंग्रेजी और आसान शब्द में हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं, वो भी मिलेगा। लेकिन यहाँ मसला ये था कि आखिर शिक्षकों को ये भत्ता कैसे मिलेगा? क्या ये रकम उनके खाते में आएगी? क्या ये पैसे उन्हें सैलरी के साथ दी जाएगी? अगर मिलेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि बाकी नौकरियों में हाउस रेंट अलाउंस के पैसे आयकर में बचत के काम भी आते हैं। हमारी इस खबर में बिहार के शिक्षकों को हम स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बता रहे हैं। इसमें आप जानेंगे कि आपको आपके मकान का किराया कैसे मिलेगा। आप चाहे तो नियोजित शिक्षक हो या फिर बीपीएससी पास राज्यकर्मी का दर्जा पाए शिक्षक हो, दोनों को ही ऑनलाइन थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये काम बहुत आसान है। इसके लिए आपको गूगल पर बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखकर सर्च करना होगा। इसमें आपको जाकर state.bihar.government-in-education-bihar-citizen-home.html नाम का पेज दिखेगा। आप चाहे तो उसे यहां से कॉपी कर सीधा शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको लेटेस्ट न्यूज का एक कॉलम दिखेगा। यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर द HRA ऑफ एम्प्लॉयड टीचर्स एंड बीपीएससी टीचर्स दिखेगा। नीचे आपको सहूलियत के लिए हम उस पेज का स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर चल रहा है। इस पर क्लिक करते ही आपको ये वेबसाइट आपकी दूसरी वेबसाइट पर ले जाएगी। वहां आपको गूगल फॉर्म मिलेगा जो बिहार शिक्षा विभाग ने तैयार किया है। इस फॉर्म में आपको बारी बारी से कुछ जानकारियां भरनी होगी। इसके लिए आपको किसी भी कागज पत्तर को लेकर साथ बैठने की जरूरत तक नहीं है। जी हाँ, सारी जानकारियां बिल्कुल आसान है। यूं समझिए कि एक छोटा सा क्विज है जिसके जवाब आपके दिमाग में टीचर की परीक्षा की तैयारी के समय से ही छपे हुए हैं। इसमें पहला सवाल होगा कि आप नियोजित शिक्षक है या फिर बीपीएससी अध्यापक। इसमें 2 जवाब होंगे, पहला नियोजित शिक्षक और दूसरा बीपीएससी अध्यापक। आप जो टीचर हैं वो जवाब चुन लें। अब इस फॉर्म में आपको नीचे स्क्रॉल करते ही और भी सवाल दिखेंगे। दूसरा सवाल होगा कि आप HRA लेना चाहते हैं या शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध किराए जा रहे मकान में रहना चाहते हैं। इसमें भी आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप किराए का पैसा खाते में चाहते हैं तो HRA चुनिए। अगर आप शिक्षा विभाग के उपलब्ध कराए गए मकान में रहना चाहते हैं तो मकान चुनिए। जी हाँ, इसके बाद आएगा तीसरा सवाल। इसमें आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे। पहले 3 ऑप्शन शेयरिंग वाले होंगे, मतलब आपके साथ और शिक्षक भी आपके चुने हुए फ्लैट में साथ रहने को मिलेगा, चाहे वो 1 हो, 2 या फिर 3 बेडरूम हॉल किचन वाला फ्लैट हो। बाकी 3 ऑप्शंस भी इसी तरह से होंगे, लेकिन इन ऑप्शन को आप तभी चुनिएगा जब आप किसी और शिक्षक के साथ फ्लैट में ना रहकर अपने परिवार के साथ या फिर अकेले रहना चाहते हो। यदि यानी नॉन शेयरिंग। चौथे, और यदि आप विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए मकान फ्लैट में रहना चाहते हैं तो क्या आप अपना मकान फ्लैट दूसरे शिक्षक के साथ साझा करना चाहेंगे, हाँ या नहीं? इसमें आप अपनी इच्छा के हिसाब से हाँ या ना नहीं का विकल्प चुन सकते हैं। फिर आएगा आपके सामने 5वां सवाल, जो कि होगा कि आपका नियोजन या पदस्थापन किस जिले में है। इसके नीचे चूज बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वहां बिहार के सभी जिलों की लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। आप स्क्रॉल करके अपना जिला जहां आपका स्कूल है उसे चुन ले। जैसे अगर आपकी नौकरी भोजपुर जिले में लगी है तो आप भोजपुर पर क्लिक करें। फिर उसके बाद 6 सवाल में पूछा जाएगा मोबाइल नंबर। नीचे योर आंसर पर क्लिक करके आप अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डाल दें। फिर उसके बाद बस 2 सवाल और फिर आपके किराए का। इसके बाद आखिरी और 7वां सवाल आएगा कि ये सवाल होगा कि ईमेल आईडी है या। ध्यान रखें कि आपको अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से भरनी होगी और सही भरनी होगी, क्योंकि इसमें अगर आपने गलती कर दी तो आपके विभाग के जरिए HRA को लेकर भेजा जाने वाला ईमेल मिल नहीं पाएगा। इतना करने के बाद आप लास्ट पर सबमिट पर क्लिक कर दें, बस हो गया आपका काम। लेकिन जो नोट होगा उस पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें साफ लिखा है नोट में कि
विभाग द्वारा आपके वेतन मद से देय एचआरए की राशि सीधे मकान मालिक के खाते में दी जाएगी। मतलब मकान का भाड़ा आपके खाते में ना आकर मकान मालिक के खाते में जाएगा। और अगर आप शिक्षा विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए जाने वाले मकान में रहते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, फॉर्म भरिए और आपको विभाग ही मकान उपलब्ध करा देगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस जिससे आपको मकान मिलेगा, जिसको बहुत सारे लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही थी कि आखिर कैसे किया जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।